दुनिया के 10 सबसे अमीर देश कौन से हैं और भारत इनमें किस स्थान पर आता है? आइए साथ में देखते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का टोटल जीडीपी 25.035 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जो कि सभी देशों से ज्यादा है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश का किताब है चीन के नाम। इसका टोटल जीडीपी 18.321 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में दूसरे नंबर पर अपना स्थान बनाता है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर देश है जापान। जापान का टोटल जीडीपी है 4.301 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसके वजह से ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर देश का नाम कमाया है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर देश का नाम आता है जर्मनी का, क्योंकि इसका टोटल जीडीपी है 4.031 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो इसी के साथ जर्मनी दुनिया के चौथे अमीर देशों में शामिल है। आपको क्या लगता है, हमारा देश यानी कि इंडिया इस लिस्ट में होगा भी या नहीं? अभी कमेंट करके बता दो। तो अब दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है हमारा प्यारा इंडिया, जिसका कुल जीडीपी 3.469 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसके साथ हमारा भारत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश बनता है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर लो। अब बढ़ते हैं दुनिया का छठा सबसे अमीर देश की तरफ। तो दुनिया का छठा सबसे अमीर देश है ब्रिटेन, जिसका टोटल जीडीपी है 3.199 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसके साथ ये दुनिया का छठा अमीर देश बनता है। अब दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है फ्रांस। इसका कुल जीडीपी 2.778 ट्रिलियन डॉलर्स है, इसी के साथ ये दुनिया के 7वें अमीर देश बनता है। 8वें नंबर पर है कनाडा। इसका टोटल जीडीपी है 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसके साथ ये दुनिया के 8वें अमीर देश बनता है। अब दुनिया का 9वां अमीर देश के स्थान पर है रूस। रूस का टोटल जीडीपी 2.213 ट्रिलियन डॉलर्स है और दुनिया का 10वां सबसे अमीर देश है इटली, और इसके पास टोटल 1.99 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जिसके साथ ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से 10वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश यानी कि अमेरिका के बारे में। दोस्तों, अमेरिका में कुछ शहर बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इस देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। अन्य प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में लॉस एंजलिस, शिकागो, डैलस, सैन फ्रांसिस्को और मियामी शामिल हैं। दोस्तों, लॉस एंजलिस इसमें बहुत ही खूबसूरत शहर बसे हैं, जैसे कि डाउनटाउन लॉस एंजल्स, हॉलीवुड साइन, एको पार्क, काले ओलवेरा, लॉस एंजल्स सिटी हॉल, ग्रिफिथ वैशाला, वेनिस समुद्री तट। दोस्तों, ये हो गए दुनिया के सबसे पहले अमीर देश की अमेरिका के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के 9वें सबसे अमीर देश यानी कि रूस के बारे में कुछ बातें। मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश और यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। रूस एक अत्यधिक शहरीकृत देश है, जिसमें 16 जनसंख्या केंद्र और 10 लाख से अधिक निवासी शामिल हैं। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। रूस कुछ चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। रूस के बारे में लोगों की गलतफहमी के बावजूद यह एक बेहद पसंदीदा पर्यटन स्थल है। चाहे आप बकेट लिस्ट में शामिल ट्रांस-साइबेरियन रेलवे पर सवार हों, मॉस्को के इर्द गिर्द घूम रहे हों या विशाल ग्रामीण इलाकों की सैर कर रहे हों, रूस के बारे में आपको बहुत कुछ पसंद आएगा। आखिरकार, यह न केवल 11 टाइम जोन वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। प्राकृतिक चमत्कारों से लेकर अवशेषों तक, यहाँ 7 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए रूस प्रसिद्ध है।
दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक इंडिया ने। दोस्तों, इस अमेजिंग किचन टूल्स आप अपने घरों में सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही सेफ है। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे मजेदार चीज को ऑर्डर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। नंबर 1, वोदका। वैसे तो रूस और पोलैंड के बीच वोदका की उत्पत्ति को लेकर काफी विवाद है, लेकिन निश्चित रूप से रूस से ज्यादा वोदका पीने के लिए कोई और देश नहीं जाना जाता। दरअसल वोदका शब्द वोडा से आया है, जिसका रूसी भाषा में मतलब पानी होता है। सदियों से इसे बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है और यह अंधविश्वास और परंपराओं से भरा हुआ है। नंबर 2, बैकाल झील। साइबेरिया में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील होने का खिताब रखती है। बैकाल झील न केवल अपने क्रिस्टल साफ पानी और खूबसूरत जंगल के साथ दिखने में आश्चर्यजनक है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावशाली है। अपने अनूठे स्थान और गहराई के कारण बैकाल झील अविश्वसनीय जैव विविधता से भरी हुई है, जिसमें 2500 पौधे और पशु प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 2/3 दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। नंबर 3, लाल चौक। रेड स्क्वायर आसानी से रूस का सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतीक है और रूसी इतिहास में अनगिनत प्रमुख घटनाओं का मंच रहा है। मॉस्को के दिल में स्थित रेड स्क्वायर शक्तिशाली क्रेमलिन से घिरा हुआ है और इसमें गम, लेनिन की समाधि और राज्य ऐतिहासिक संग्रहालय है। हालांकि सबसे प्रभावशाली दृश्य सेंट बेसिल कैथेड्रल है, जिसमें रंगीन प्याज के गुंबद और समृद्ध इतिहास है। नंबर 4, मैट्रियोश्का गुड़िया। मैट्रियोश्का गुड़िया, जिसे रूसी नेस्टिंग गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, रूस के सबसे प्रतिष्ठित खिलौनों और विंटेज प्रतीकों में से एक है। ये स्टैकेबल और नेस्टेबल गुड़िया जीवंत बाबुश्का या पारंपरिक रूसी दादी की तरह दिखती हैं। सबसे पहली मैट्रियोश्का गुड़िया 1800 के दशक के अंत में सर्गेई माल्युटिन की बदौलत आई थी। लगभग एक दशक बाद गुड़िया ने पेरिस के विश्व मेले में प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है। नंबर 5, द हर्मिटेज। प्राच्य खजाने से लेकर बेशकीमती बेहतरीन पेंटिंग तक 3 मिलियन से ज्यादा कलाकृतियों का दावा करते हुए द हर्मिटेज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। हर्मिटेज का संग्रह वास्तव में इतना व्यापक है कि अगर आप हर प्रदर्शनी को एक बार में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी देखें तो आपको लगातार 11 दिन लगेंगे। अपनी उल्लेखनीय स्थिति के कारण द हर्मिटेज सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग का ही नहीं बल्कि पूरे रूस का प्रतीक है। नंबर 6, मॉस्को की मेट्रो प्रणाली। मॉस्को की मेट्रो प्रणाली को दुनिया की सबसे आकर्षक और खूबसूरत मेट्रो प्रणालियों में से एक माना जाता है। यह न केवल विस्तृत डिजाइन से भरी है, बल्कि 229 स्टेशनों और 14 लाइनों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक है। अंदर आपको सोवियत युग की वास्तुकला की भरमार मिलेगी, जिसमें अनगिनत सोवियत कलाकार, प्रतीक और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया है। मेट्रो अपनी सुंदरता के लिए इतनी प्रसिद्ध है कि इसके 44 स्टेशन सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश यानी कि चाइना के बारे में। चीनी संस्कृति का इतिहास हजारों साल पुराना है। हमेशा विकसित होने वाले लोकाचार के साथ चीनी सभ्यता अपने समय में सबसे आगे रही है, जिसने चीनी मिट्टी के बर्तन, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, मार्शल आर्ट, दृश्य कला, दर्शन और धर्म के क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। फिर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो अलग है। चीनी व्यंजनों ने सदियों से पाक कला की दुनिया में नवाचार किया है। चीनी रेस्तरां और उनके शेफ दुनिया भर में चखे जाने वाले शानदार व्यंजन बनाकर प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ हम चीनी पाक व्यंजनों को श्रद्धांजलि देते हैं, चीन के 5 सबसे लोकप्रिय व्यंजनों को साझा करते हैं, जिन्हें इस आगामी चीनी नव वर्ष के समय में अवश्य चखा जाना चाहिए। नंबर 1,
कुंग पाओ चिकन। लोकप्रिय चीनी खाद्य पदार्थों की इस सूची को चीन के सबसे प्रसिद्ध और मशहूर व्यंजनों में से एक से शुरू करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। कुंग पाओ चिकन। यह क्लासिक डिश सिचुआन व्यंजन दक्षिण पश्चिमी चीन से उत्पन्न हुई है और यह एक ऐसा भोजन है जिसे अक्सर पहले चीनी भोजन और व्यंजनों से जोड़ा जाता है। स्टिर फ्राइड चिकन, मूंगफली, सब्जियों और मिर्च के साथ यह डिश अपनी परिपूर्ण सादगी से निश्चित रूप से संतुष्ट करेगी। नंबर 2, मीठा और खट्टा सुअर का मांस। मीठा और खट्टा सुअर का मांस पश्चिमी चीन में खाया जाने वाला एक मुख्य व्यंजन है जो अक्सर दुनिया भर के चीनी रेस्तरां में भी पाया जाता है। यह व्यंजन अपने मुख्य घटक डीप फ्राइड पोर्क के इर्द गिर्द बनाया जाता है, जिसे मीठे और खट्टे सॉस में हिलाकर तला जाता है, जो आमतौर पर चीनी, केचप, सफेद सिरका और सोया सॉस से बना होता है। प्याज, अनानास और हरी मिर्च सहित अतिरिक्त सामग्री भी इस विशिष्ट भोजन को पूरा करने के लिए काम करती है, जिससे यह चीन में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक बन जाता है। नंबर 3, पेकिंग रोस्ट डक। मिंग राजवंश के लिए बनाया गया पेकिंग रोस्ट डक तब से बीजिंग, चीन में खाया जाने वाला एक आम व्यंजन बन गया है। ओवन में भूनने से पहले सीजन किया गया पेकिंग डक अक्सर ओवन से बाहर निकालकर अपनी खास कुरकुरी और सुनहरी ब्रेस्ड त्वचा के साथ परोसा जाता है। डक के साथ परोसा जाने वाला यह व्यंजन स्प्रिंग अनियन, खीरा और स्वीट बीन सॉस के साथ परोसा जाता है। नंबर 4, मापो टोफू। जब मसालेदार खाने के शौकीनों की बात आती है तो मापो टोफू एक बेहतरीन व्यंजन है जो चीन में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। टोफू को गर्म और मसालेदार सॉस में पकाया जाता है और फिर बीन पेस्ट, बीफ, गर्म भुने हुए मिर्च के तेल और मुट्ठी भर कुख्यात सिचुआन काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। अगर आपको लगता है कि मसालेदार खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो इस चटपटे व्यंजन को आजमाने का कोई भी मौका न छोड़े। नंबर 5, चाउमीन। आजमाया हुआ, सच्चा और भरोसेमंद होने में कुछ भी गलत नहीं है। चाउमीन न केवल चीन में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है, बल्कि यह दुनिया भर के चीनी रेस्तरां में एक खास व्यंजन भी बन गया है। तले हुए नूडल्स और अपनी पसंद के तले हुए टोफू, सब्जियों या मांस के साथ चाउमीन एक आसान और भरोसेमंद भोजन बन गया है जिसका स्वाद लिया जा सकता है और जिसका आनंद लिया जा सकता है। नंबर 6, चीनी हॉट पॉट। चीनी हॉट पॉट, जिसे स्टीम बोट के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा व्यंजन है जिसे इसकी तैयारी विधि द्वारा परिभाषित किया जाता है। सूप स्टॉक के एक बर्तन को अन्य कच्ची सामग्री के साथ उबालना, इसे खाने की मेज पर ही पकने देना। चीनी व्यंजनों की यह विधि कुलीन भोजों से आई एक परंपरा अब किसी भी पारिवारिक और सामुदायिक भोजन को एक साथ जोड़ने के लिए एक आम व्यंजन बन गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर और बताया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।